अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इन वारसिया उर्दू मीडियम क्लास। तो बच्चों यहाँ पर हमारा 8वीं जमात का ये जोग्राफिया है और जिसका ये 10वां सबक है इलाकाई सैर। तो इसमें कोई सवाल जवाब इतने नहीं होते, लेकिन फिर भी हम आपको सवालनामा बनाना कैसे है, कैसे उसकी रुदात नवेसी करना है, उसके बारे में हम आपको यहाँ पे पूरी मालूमात देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं और इसी के साथ हमारा ये आखिरी सबक यानी ज्योग्राफी का पूरे चैप्टर खत्म हो चुके रहेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं हम शुरू कैसे करें। पहला है यहाँ पे इलाकाई सैर की पेश की तैयारी कैसे करें। तो सवालनामे का नमूना, इंदराजी ब्याज, कैमरा, पेन, पेंसिल वगैरह अशिया साथ में रखें। जब भी आप किसी फील्ड ट्रिप पे जाते हैं तो आपको क्या क्या लेना है, तो वही सवालनामे का नमूना ले लें कि किस तरह से आपको सवाल बनाना है। यहाँ पर हम आपको सवाल कैसे बनाए जाएंगे इसका नमूना भी दिखाएंगे। साथ में आप अपने साथ क्या क्या लेंगे, वो ब्याज लेंगे जिसमें आप इंदराज करेंगे, सब उसमें नोट करेंगे। कैमरा ले लेंगे, पेन लेंगे, पेंसिल लेंगे और ऐसी कई चीजें जो आप अपने साथ रखेंगे जब भी कहीं पे सैर के लिए निकलेंगे। तो मालूमात हासिल करने के लिए मुतालिका दफ्तर से पहले इजाजत नामा लेना जरूरी होता है। इसके बाद इलाकाई सैर का दिन और वक्त क्या क्या तय करना है, पहले दिन और उसका वक्त तय करेंगे। इलाकाई सैर के दौरान अपनी जानिब से किसी भी चीज को नुकसान ना पहुंचे, इस बात का बतौर खास ख्याल रखेंगे। इस सबक में हमने इंतखाबी दफ्तर यानी इलेक्शन ऑफिस की सैर करने और उसके मुतालिक मालूमात जमा करने के लिए सवालनामे का एक नमूना दिया हुआ है। इस सवालनामे का मुताला कीजिए। किसी भी दफ्तर की सैर करने के लिए ऐसे ही सवालनामे का इस्तेमाल किया जाता है। दर्ज झेल सवालों की बुनियाद पर आप इलाकाई सैर के लिए दीगर दफातर यानी दूसरे भी दफातर मसलन तलाटी का ऑफिस, छोटे पैमाने के सन्नत वगैरह यानी छोटे छोटे कारखानों वगैरह में भी आप खुद से सवालनामा तैयार कर सकते हैं। इसको आप पहले देखेंगे। तो ये सवालनामा किस तरह बनाया जाता है। तालुका और जिला के इंतखाबी दफ्तर यानी इलेक्शन ऑफिस की सैर को यहाँ पर बच्चे जा रहे हैं, तो कैसे सवाल बनेंगे। तो पहला सवाल है कि दफ्तर का नाम क्या है। दूसरा, इस दफ्तर का सबसे आला ओहदा क्या होता है। तीसरा, इस दफ्तर से कौन कौन से काम किए जाते हैं। चौथा, इंतखाबी हल्के के काम किस किस हिदायत के मुताबिक चलते हैं। पांचवा, दफ्तर के जरिए कौन कौन से इलेक्शन के लिए जाते हैं, कौन जाता है इसके लिए। छठा है, इलेक्शन के जरिए जायद नफरी कुव्वत यानी काम करने वाले अफराद कहाँ से हासिल किए जाते हैं। सातवां, इलेक्शन का ऐलान कितने दिनों पहले किया जाता है। आठवां, इलेक्शन के लिए नए राय दहिंदगान के नामों का इंदराज और राय दहिंदगान की फहरिस्त को जदीद यानी अप टू डेट बनाने का काम किसके जरिए होता है। नौवां, इलेक्शन के लिए तरबीती प्रोग्राम अमली तौर पर कौन लेता है। 10वां, इलेक्शन के दौरान आपके दफ्तर से कौन कौन इजाजतनामे दिए जाते हैं। 11वां, इलेक्शन के दिन अमली तौर पर इंतखाबी मरकज पर इंतखाबी अमले के कितने अफराद का तकर्रुर किया जाता है। 12वां, इलेक्शन के काम करने वाले अमले के अफराद की वोटिंग कहाँ और किस तरह ली जाती है। 13वां, राय दही का वक्त कौन सा होता है। 14, क्या मखसूस हालत में राय दही के वक्त में इजाफा किया जा सकता है। 15, इंतखाबी अमल में शफाफियत के लिए कौन सी कोशिशें करनी होती हैं। 16वां, राय दही के मशीन की खूबियां या खामियां लिखिए। 17, राय दही की मशीन कहाँ से मुहैया की जाती है। 18, वोटिंग मशीन का इस्तेमाल कब से किया जाने लगा है। अब 19वां, वोटिंग मशीन में खराबी होने पर क्या कार्रवाई की जाती है। 20वां, वोटिंग मशीन से पहले वोटिंग किस तरह की जाती थी। 21वां, ज़ाब्ता इखलाक यानी इलेक्शन से कितने दिन पहले और इलेक्शन के कितने दिनों बाद तक नाफिज रहता है। 22वां, इलेक्शन के कामों के लिए कौन कौन से आप शोबों से मदद लेते हैं। 23वां, ज़मनी इलेक्शन किन हालात में लिए जाते हैं। 24वां, इंतखाबी उम्मीदवारों को यकसा वोट मिलने पर आप क्या करते हैं। 25वां, नताइज का हतमी ऐलान आवाम के सामने कौन करता है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आप, ये 25 तक के सवाल थे। यहाँ पे देखिए हमने सब आपको दिए कि इस तरह से सवाल बनाए जाते हैं ताकि आपको कोई और जगह पे जैसे इलाकाई सैर की यहाँ पर हम देखेंगे नोयत की होती है। जोग्राफियाई मजमून के मुताल्लिक का एक अहम तरीका इलाकाई सैर भी है। यानी जोग्राफिया जब हम पढ़ते हैं तो अगर हम उसको पढ़ के ही जानते हैं ना, लेकिन अगर हम सैर भी कर लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है, इलाकाई यानी जोग्राफिया का सही से मालूमात मिलती है।
اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو علاقائی سیر کے ذریعے جغرافیائی تصورات اور اعمال کا عملی تجربہ حاصل ہوتا ہے، انسان اور اس کے ماحول کے باہمی رشتوں کو سمجھ سکتے ہیں۔ منصوبہ بندی کیسے کی جائے؟ تو علاقائی سیر کے موضوع، مقام اور مدت کے مطابق علاقائی سیر کی منصوبہ بندی کرنا ضروری ہے۔ اور پیشگی تیاری، کیا کیا تیاری کرنا ہوتا ہے اس کے لیے؟ تو علاقائی سیر کی پیشگی تیاری میں سوال نامے، اندراجی بیاج، کیمرہ، پین، پینسل وغیرہ اشیاء ساتھ میں رکھنا، متعلقہ دفتر سے اجازت نامہ حاصل کرنا، پھر علاقائی سیر کا مقام طے کرنا، پھر دن کون سا وقت اور کیا مقصد کے تئیں کرنا، اور سوال نامے تیار کرنا وغیرہ اس امور میں شامل ہیں۔ احتیاط کیا کیا کرنا ہے؟ تو علاقائی سیر کے دوران ماحولیات کو نقصان نہ پہنچے، اس کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ اگلا ہے اس کا یہاں پر دوسرا سوال کہ روداد نویسی۔ اب روداد یعنی کیا؟ رپورٹ۔ تو یہاں پر آپ جب گھوم پھر لیں گے کوئی جگہ پہ، کوئی مقام پر، تو آپ کو اس کی رپورٹ بنانی ہوتی ہے، اسی کو روداد نویسی کہا جاتا ہے۔ تو رپورٹ کیسے بنائیں گے؟ اس کی نوعیت کیا ہے؟ تو علاقائی سیر کی تکمیل ہونے کے بعد علاقائی سیر کے ذریعے جمع کردہ معلومات کو لکھنا، تو روداد کی شکل میں پیش کرنا ضروری ہے، یعنی اس کو رپورٹ کے طور پہ پیش کرنا چاہیے۔ دوسرا سوال ہے کہ وسائل یعنی کیا کیا چیزیں لیں گے، کس بنیاد پہ لیں گے؟ تو علاقائی سیر کے ذریعے جمع کی گئی معلومات، نقشے، جدول، خاکوں، ترسیم، تصویریں، فوٹو وغیرہ وسائل کی مدد سے روداد لکھی جاتی ہیں۔ اب اس کی نکات کیا کیا ہوں گے؟ جب روداد آپ لکھیں گے تو کس پوائنٹ پہ لکھیں گے؟ تو پہلے آپ کو لکھنا ہے تمہید، پھر علاقائی سیر کے ذریعے جمع کی گئی معلومات کی پیشکش، پھر اس کے نتائج کیا نکلے، پھر اظہار تشکر، پھر حوالہ ذاتی فہرست وغیرہ نکات کی مدد سے روداد لکھی جاتی ہیں۔ تو یہ سارے پوائنٹس پہ آپ کو لکھنا ہے۔ تو سوال کیسے بنائے جائیں گے؟ تو اس کا جواب ہم یہاں پر دے رہے ہیں آپ کو، ایک آپ کو آسانی کے لیے یہ سمجھایا جا رہا ہے۔ تو سوال ہے کہ سمندر کے کنارے کے کوڑا کرکٹ کا بندوبست کرنا اور انسداد اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے والی رضاکار تنظیم کا دورہ کرنے کے لیے سوال نامہ تیار کیجیے۔ تو یہاں پر یہ سوال ہے، لیکن اس کا جواب میں آپ کو دے رہی ہوں یہاں پر کہ سمندر کے کنارے کوڑا کرکٹ کا بندوبست کرنا اور انسداد اس منصوبے پر عمل درآمد کرنے والی رضاکار تنظیم کا دورہ کرنے کے لیے سوال نامہ حسب ذیل ہے۔ پہلا سوال ہے تنظیم کا قیام کب عمل میں آیا؟ دوسرا سوال ہے تنظیم کے مقاصد کیا ہے؟ تیسرا ہے سمندر کے کنارے کے کوڑا کرکٹ کو ختم کرنے کے لیے کون سے منصوبے جو ہیں وہ زیر عمل ہیں؟ چوتھا ہے کہ تنظیم کی مختلف منصوبوں یعنی اسکیموں میں مقامی افراد کی شرکت کیسی ہوتی ہے؟ پانچواں سوال ہے کہ تنظیم کے مستقبل کے منصوبے کیا ہیں، یعنی وہ آگے اور کیا کیا کریں گے۔ اب یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ اسے ہمیشہ ذہن میں رکھیے، جب بھی آپ سیر کو جاتے ہیں علاقائی سیر کو، تو کیا کیا آپ کو ذہن میں رکھنا ہے۔ یہاں پر پہلا پوائنٹ ہے کہ علاقائی سیر پوری ہونے کے بعد تحریر کردہ روداد کو جماعت میں، گروپ میں، یعنی جماعت میں کیا کرنا ہے آپ کو، گروپ میں کرنا ہے یا انفرادی، اکیلے سے بھی آپ یہ پیشکش کو کرنا مفید ہوتا ہے، یعنی رپورٹ دینا جو ہے وہ فائدے مند ہوتا ہے۔ دوسرا ہے کہ علاقائی سیر کے ذریعے متعلقہ علاقے کے سماجی، یعنی جہاں پہ آپ علاقائی سیر کے لیے گئے ہیں اس علاقے کی آپ کو سماجی ماحول کا پتہ چلتا ہے۔ سماجی ماحول کا پتہ چلنا یعنی ان کا رہن سہن، وہ کس طرح سے ان کا رہن سہن ہے، وہاں پہ آس پاس کے ماحول کا کیا سماجی، وہاں پہ آپ کو علاقے سے یہ سماجی ماحول پتہ چلے گا۔ معاشی ماحول پتہ چلے گا کیسے؟ جیسے آپ دیکھیں گے کہ وہ کھیتی باڑی کرتے ہیں یا وہ کوئی سبزیاں بیچنے والے ہیں، یا ان کا کمائی کا ذریعہ کیا ہے، وہ کوئی اپنے ہاتھ سے کھانا پینا کوئی پکا کے بیچتے ہیں، یعنی یہ وہاں کا معاشی ماحول آپ کو پتہ چلے گا۔ تاریخی ماحول یعنی کیا، وہاں پہ جیسے وہ جو علاقے میں آپ گئے ہیں وہاں پہ کوئی پرانا مونومنٹس ہوں گے، یعنی کوئی قلعہ ہوگا، کوئی بندرگاہیں ہوں گی، کوئی ایسا پرانا مندر مسجد ہوگی جس سے آپ کو وہاں کی تاریخ کا پتہ چلے گا کہ ارے یہ فلاں فلاں زمانے کی بنی ہوئی چیزیں ہیں، تو یہ وہاں کا تاریخی ماحول پتہ چلے گا۔ پھر تہذیبی ماحول ان کا پتہ چلے گا، ان کے کپڑے کی پہناوٹ، ان کی عبادت کا طریقہ، ان کے کھانے کا طریقہ، ان کی بولی سے بھی آپ ان کی تہذیب پہچان سکتے ہیں کہ یہ ہندو ہے یا مسلمان ہے، یا یہ کون سے دھرم کے ہیں، کون سے دھرم کے ماننے والے ہیں، یہ ان کی باتوں سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں، ان کے رہن سہن سے بھی ان کی تہذیبی اور تمدن کی معلومات کر سکتے ہیں۔ تو حالات کا مطالعہ اس طرح سے
आप कर सकते हैं। तो इलाकाई सैर के जरिए आपको उनकी समाजी, मुआशी, तारीखी और तहजीबी हालात का मुताला भी करने में आसानी होगी। और यहाँ पर हमारा सभी जो अभी हमारा ये जो था कि इलाकाई सैर का जो लेसन है, इसमें आपको सिर्फ सवाल कैसे बनते हैं और रिपोर्ट कैसे दी जाती है उसके बारे में हमने आपको यहाँ पे मालूमात दी। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा। तो जब भी आप इलाके के सैर के निकले तो अपने साथ जरूर पानी, मिट्टी, नबातात, पत्थरों वगैरह के जो नमूने आपको मिले वो इकट्ठा कर लीजिए। और इकट्ठा करने के लिए आप क्या करिए, कोई कागजी थैली ले लीजिए, प्लास्टिक का इस्तेमाल बिल्कुल ना करिए, या कोई डब्बे ले लीजिए जो ढक्कन अच्छे से बंद होने वाले हो। तो आपको वो चीजें संभाल के लाने में अच्छा पड़ेगा और आपको उस पर रुदाद यानी कि रिपोर्ट लिखने में भी बड़ी आसानी होगी। इसके अलावा क्या है, आपको अपने साथ आप क्या क्या रख लेंगे खुद के लिए, तो टोपी रख लीजिए, पानी की बोतल रख लीजिए, और फर्स्ट एड बॉक्स होता है ना, जो फौरी इलाज का जो बॉक्स होता है, उसको आप साथ में रखेंगे तो कहीं पे अगर आप इंजर्सी हो जाती है, कोई जख्म वखम, तो पट्टी अपने आप से कर सकते हैं। वहां पे किसी डॉक्टर वगैरह के पीछे परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सभी चीजें आप अपने लिए रखेंगे। और क्या हो जाता है कि जैसे इलाकाई सैर की जरूरत हमें क्यों पड़ती है, तो वहां का जो जैसे कहीं पे हमें जाना है तो वहां का नाम हमें पता करना जरूरी होता है, कितनी दूरी पर है वो जगह जहाँ पे हम जा रहे हैं वो हमें जानना जरूरी होता है। हम वहां कैसे पहुंचेंगे, कौन सा ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करेंगे, ट्रांसपोर्ट का खर्च कितना होगा, कितना किलोमीटर दूरी होगी, वहां के नबातात, घर और घरों की साख को किस तरह से आप अपने नजरिए के मुताबिक देखेंगे। तो यही सारी चीजें जब आप अपने नजर से देखेंगे, जैसे कि किसी कंपनी में आप गए तो आपने अपनी नजरिए से देखा, जैसे मैं जब बच्ची थी स्कूल के तरफ से मैं गई थी तो मैंने बिस्कुट की कंपनी में गई थी, तो वहां पे हमने मशीनों से आटा गूंथते हुए देखा, फिर वो मशीनों के जरिए जाते जाते वो बिस्किट का शेप लेते हैं, उसके बाद पैकिंग होती है, वहां पे हमें वो बिस्किट खाने भी मिली। वो बिस्किट थी ये पार्ले जी। तो अब जी लग गया है, पहले पार्ले था जब हम गए थे घूमने, तब हमने ये कंपनी में बिस्किट का कंपनी देखी थी। इस तरह से अगर आप भी कोई विजिट करें तो आंखों देखा जब होता है ना, तो सवाल भी बड़े अच्छे अच्छे, जब आप रिपोर्ट बनाओगे ना तो सवाल भी बड़े अच्छे अच्छे आपके जहन में आते रहेंगे। तो बच्चों यहाँ पर मैंने इलाकाई सैर के तरह आपको मैंने बताया कि कैसे इलाकाई सैर को मुकम्मल करके आप देखें, और खुद जाके देखेंगे तो रिपोर्ट बनाने में, उसका रुदाद लिखने में बड़ी मजा आएगी, बड़ा ही इंजॉय करेंगे आप। और ये रिपोर्ट 50 मार्क का होता था, आप पता नहीं, तो आप देखिएगा कितने मार्क्स का है। जब आप बनाएंगे तो ये पूरे पूरे मार्क्स भी मिल जाते हैं। और अपने सवाल अच्छे बनाइए और उसके ऊपर से जवाबात भी अच्छे से लिखिए। तो यहाँ पर हमारा लेसन इलाकाई सैर खत्म होता है, और इसी के साथ हमारा 8वीं जमात के सभी लेसन्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको अच्छा लगा होगा मेरा पढ़ाने का तरीका। तो जरूर सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। और कोई भी डाउट्स हो ना तो मुझे कमेंट करके जरूर पूछिए, मैं इंशाल्लाह जरूर जवाब दूंगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नए लेसन के साथ, कोई नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।